सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के अद्भुत और सुंदर वचन में जाएंगे और प्रभु का वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम हमारा परमेश्वर का जीवित वचन को पढ़ेंगे। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 5 से 10 तक हम परमेश्वर को वचन को पढ़ना है। कभी भी कोई तुम्हारा विरोध न कर सकेगा। ठीक जिस प्रकार मैं मूसा के साथ रहा हूँ उसी प्रकार तुम्हारे साथ भी रहूंगा। मैं न तो तुम्हें छोड़ूंगा और न धोखा दूंगा। इसलिए दृढ़ हो जाओ, क्योंकि तुम्हें इन लोगों को उस देश पर अधिकार ठहराऊंगी जिसको देने का वादा मैंने पहले किया था। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ हमने पढ़ा है कि परमेश्वर यहोशुआ से कहता है कि जिस तरह से मैं मूसा के साथ था उसी तरह से मैं तेरे साथ रहने वाला हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तेरी हर एक आयु के दिन मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया। और तुझे बलवान होना है, मजबूत होना है, क्योंकि मेरे लोगों को जिस जगह से निकाल कर जहां मैंने वादा किया है वहां ले जाने के लिए परमेश्वर यहोशुआ से कहता है कि तू बलवान हो जा और हिम्मत हो रख, क्योंकि मेरे लोगों को तुझे ले जाना है। हालेलुया। जिस तरह से परमेश्वर मूसा के साथ था उसी तरह से आज यहोशुआ से भी बोल रहा है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आज हमारे साथ भी ये वचन कहता है कि जिस तरह से मैं मूसा के साथ था, यहोशुआ के साथ था, इब्राहिम के साथ था, मोसेस के साथ था, ईसा के साथ था, याकूब के साथ था, दानियल के साथ था, उसी तरह से आज मैं भी परमेश्वर तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का अद्भुत वचन हमें कहता है कि मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरा जीवित परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। लेकिन हाँ, परमेश्वर हमें ये बात बताता है, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर में आशीष देने भी बोलता है। परमेश्वर कहता है तेरा पैर जिस भूमि पर रहेगा वो भूमि तेरे लिए ब्लेसिंग हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर 8वीं कलम में हमें क्या बताता, हम पढ़ेंगे, तुम्हारे मन के स्वास्थ्य की ये बातें कभी दूर न होने पाए, लेकिन दिन रात इसका ध्यान करते रहना कि तुम उन बातों को पालन कर सको जो इसमें लिखी गई है, तब तुम्हारे सब काम अच्छे और सफल होंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में बताते हैं कि जो वचन में लिखा है उसी पे तू रात और दिन मनन कर। हालेलुया। मनन करना है। परमेश्वर ने हमें क्या बातें सिखाया है, परमेश्वर ने हमें कौन सी बात सिखाया है, हमें क्या करना है। परमेश्वर के एक एक वचन पर हमें जब रात और दिन मनन करते हैं तब हम परीक्षण में नहीं पड़ते हैं, पाप में नहीं पड़ते हैं। हालेलुया। तब शैतान आके हमारा मन पर कब्जा नहीं कर सकता है। इसीलिए वचन में लिखा है कि तू रात और दिन तू परमेश्वर का नियम शास्त्र पर तू मनन कर। हालेलुया। हम पढ़ते हैं कि साम चैप्टर 1 वर्स 1 में भी बताया गया है कि जो मानस रात और दिन नियम शास्त्र पर मनन करता है उसका जीवन एक नदी के किनारे में जो पौधा है उसी के समान परमेश्वर का जीवन को बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर है कि जो हम उस नियम शास्त्र पर हम मनन करते हैं तो नदी के किनारा पर रोपा हुआ एक पौधा के समान, हालेलुया, जो हमेशा के लिए फल देता रहता है, ऐसे परमेश्वर आज हमारे जीवन में भी देना चाहते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर को वचन को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर
जिस तरह से मूसा के साथ था, आज परमेश्वर यहोशुआ से कहता है कि मैं तेरे साथ भी रहूंगा, लेकिन एक वादा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुझे रात दिन नियम शास्त्र पर मनन करना पड़ेगा। हालेलुया। दाई से और बाई साइड से तुझे मुड़ना नहीं है। इसका मतलब है कि तुझे दुनिया के बातों में आना नहीं है, पाप में पड़ना नहीं है, लोगों की बातों में आना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का नियम शास्त्र पर हम जब मनन करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए रास्ता खोल देते हैं। परमेश्वर हमारे लिए आशीष के लिए हमें एक अच्छी भूमि, आशीर्वादित की भूमि पर परमेश्वर हमें ले जाने के लिए जो वादा दिया है, वो वादा कब पूरा होता है? जब हम रात और दिन परमेश्वर के दिए हुए नियम शास्त्र पर हम मनन करते हैं, उसकी बातों पर हम चिंतन करते हैं। हालेलुया। तभी जाके परमेश्वर, हालेलुया, जो वादा किया है, जो प्रॉमिस दिया है परमेश्वर ने, वो कर देता है, कर सकता है। हालेलुया। वचन में बताया गया है कि जो मानस के लिए असंभव है, वो हमारा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव की बात नहीं रहती है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुझे रात और दिन मेरे नियम शास्त्र पर जो मैंने दिया है उस पर तुझे मनन करना है। हालेलुया। हमें मनन करना है परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर की गई हुई वचन पर हमें मनन करना है। परमेश्वर हमें आशीष करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का जो वचन है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, कि जब हम नीति वचन में जाते हैं तो नीति वचन में भी बताया है कि हालेलुया, जो पूरा हृदय से, पूरा अंतकरण से, हालेलुया, जो परमेश्वर पर भी भरोसा करता है, हालेलुया, वो अपना खुद की अक्ल पर, खुद की बुद्धि पर जो विश्वास, जो भरोसा नहीं करता है, उसको परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर को वचन पर हमें निरंतर, हालेलुया, आगे बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है। प्रभु ईश्वर का वचन पर, परमेश्वर का दिया हुआ नियम शास्त्र पर हमें मनन करना है, हमें चिंतन लगाना है। तभी हमें जो परमेश्वर जो वादा दिया है, हालेलुया, जो प्रॉमिस की लैंड पर हमें पहुंचना है, वहां परमेश्वर हमें ले जाएगा। हालेलुया। मैं वचन पर परमेश्वर को नाम को धन्यवाद देती हूँ। इस वचन के द्वारा सुनने वाले हर एक लोग आशीष पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। इस वचन को तू आशीष कर प्रभु, सुनने वाले हर एक लोगों के लिए ब्लेसिंग का वचन बने प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है प्रभु तूने सुने, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। हालेलुया। आपको बुलाई जा। हालेलुया। चलिए